शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष ने नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले पर सरकार को जमकर घेरा। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा। इसके अलावा सरकार इस मामले में कोर्ट में मामला चलने की दुहाई देती हुई नजर आई। क्या कुछ एक्शन रहा सदन के अंदर और सदन के बाहर, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद आज इसी पर करने जा रहे हैं खास चर्चा। अच्छा बजट आएगा और मुझे लगता है कि आने वाला जो वर्ष है हमारा, ये वर्ष पूरा अच्छा रहेगा और बजट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि बजट सत्र अच्छा रहेगा, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत होते ही पहले दिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। सत्र की शुरुआत होते ही नर्सिंग घोटाले पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक एप्रिन पहनकर पहुंचे और नर्सिंग घोटाले को लेकर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सदन में नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। नर्सिंग कॉलेज बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, ऐसे लोगों पे सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घोटाले हुए हैं इन सबका पर्दाफाश होना है। तो इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। तो वहीं सरकार की ओर से विपक्ष को जवाब दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय की इस बात पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। तो वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि विपक्ष के पास न मुद्दा बचा है, न कोई बोलने वाला। विपक्ष अगर स्थगन प्रस्ताव लाता है तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस समय है नहीं। विपक्ष चारों कोने चित्त हो चुका है। एक और जहां सदन में विपक्ष का हंगामा देखा गया, तो सदन के बाहर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस की ओर से शहर शहर प्रदर्शन कर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा गया। भोपाल में कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर हंगामा किया गया। ग्वालियर और इंदौर में भी कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा। कहीं पुलिस से झड़प हुई तो जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का पुलिस ने इस्तेमाल किया। आज उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। सरकार की कोशिश है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष इस बार मुद्दों पर आक्रामक नजर आ रहा है। पहले ही दिन विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की गूंज सुनाई दी। अब देखना होगा बजट सत्र की कार्यवाही सही ढंग से पूरी होगी या सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और केदार सिरोही जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, एक बहुत सीरियस मुद्दा
और जिस तरह की जानकारियां अभी तक मिली हैं इसको लेकर कि भाई एकदम से 200 नए नर्सिंग कॉलेज पंजीकृत हो जाते हैं, उसमें कहीं फैकल्टी एक ही जगह पर हैं, एक ही बिल्डिंग में कई कई कॉलेज चल रहे हैं, कई कॉलेज है ही नहीं। सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो खुद इसमें घिरते हुए नजर आते हैं। तो क्या इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर या नहीं होनी चाहिए? हालांकि स्पीकर ने स्वीकार्यता दी है तो उसको लेकर तैयार हैं, क्योंकि आज बीजेपी इस मामले को लेकर चर्चा के लिए तैयार नहीं दिखी उस तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि बीजेपी कभी भी चर्चा से भागती नहीं है और कांग्रेस जो है सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती है, वो सूरत और सीरत बदलना नहीं चाहती है। देखिए, जो केस न्यायालय के उसमें चल रहा है, न्यायालय प्रक्रिया में चल रहा है, न्यायालय की देखरेख में जिसपे जांच चल रही है, तो उस पर इतना हंगामा खड़ा करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि जो जांच में आएगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और कार्रवाई आगे चल ही रही है। रही बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने 453 जो कॉलेज हैं जिनको मान्यता दी गई वो कांग्रेस के शासनकाल में दी गई। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2018-19 के पहले जितने कॉलेज थे नर्सिंग कॉलेज वो टोटल थे 353 कॉलेज और 2018-19 और 20 में तकरीबन 453 कॉलेजों को मान्यता दी गई। तो आप सोचिए सिर्फ इतने कम समय में इतने कॉलेजों को ताबड़तोड़ जो मान्यता दी गई, तकरीबन 90% कॉलेजों को आपने मान्यता दे दी। तो मैं समझती हूँ कि पूरा घोटाला जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में ये विदित हो गया। ये इसके प्रमाण सामने आ गए कि कांग्रेस के शासनकाल में ये घोटाले हुए, मान्यताएं दी गई, फर्जी तरीके से मान्यताएं दी गई, नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दी गई, अमानक तरीके से मान्यताएं दी गई। अब ये अपना दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस का ये कुछ नहीं, तो ये नहीं चर्चा आपको लगता है कि अगर आपके ये साक्ष्य हैं तो ये साक्ष्य सदन में रखें, इस पर जवाब दें जो का चिकित्सा शिक्षा मंत्री? देखिए, अभी जब ये न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय में तो देखिए न्यायालय का पूरा सम्मान, लेकिन न्यायालय में जब केस चलते हैं तो क्या विपक्ष या सदन में उन मुद्दों को चर्चा नहीं होती है? छत्तीसगढ़ में अगर महादेव घोटाले की बात होती है तो क्या बीजेपी उसको नहीं उठाती थी? नहीं, देखिए, चर्चा करने हमने कभी मना नहीं किया। चर्चा से हम कभी नहीं उससे भागे। चर्चा करने से ये थोड़ी होगा कि न्यायालय में कोई उसमें साक्ष्य बदल जाएंगे। देखिए, नियम अनुसार सारे काम होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अगर नियम में है तो कल हम चर्चा करेंगे। चर्चा से हम कभी नहीं भागे। अभी तक का इतिहास रहा है कि जब भी कोई बात हुई है, किसी मुद्दे को यदि कांग्रेस ने उठाया है तो उस पर उसने चर्चा नहीं की, उसने वॉकआउट किया, उसने सदन की कार्य को बाधित किया, सदन को चलने नहीं दिया। जो जनता की गाड़ी कमाई सदन को चलाने में लगती है, जो सदन में जो अभी देखिए विशेष सत्र है क्योंकि हमारा बजट आना है और बजट में कई सारे हमारे विकास के मुद्दे होंगे, जनता के हित के मुद्दे होंगे। ठीक, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं एक रिएक्शन जल्दी से जैन जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं केदार जी के पास आता हूं। जैन जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जांच चल रही होती है, लेकिन वो हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में उठते हुए इससे पहले देखे हैं। क्या कोई ऐसा नियम है कि चर्चा नहीं हो सकती है इसमें? जरा उसको थोड़ा आप विस्तार से बता दीजिए। उसके बाद क्योंकि आरोप केदार जी पर लगे हैं तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। देखिए, जनहित याचिका किसी व्यक्ति ने लगाई है और वो उसके लिए वहाँ जवाब चल रहा है वहाँ पे, पर ये मामला तो पूरा प्रदेश के युवाओं के साथ है और बड़ा भारी घपला है ये। और यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रही कि कांग्रेस के जमाने में हुआ तो सबसे पहले इस पे विचार चर्चा करवा लेना चाहिए था सरकार को, यदि कांग्रेस इसमें दोषी है, और एक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए। पर सरकार का इस मामले में जो रवैया दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर पे, यानी कि मंत्री स्तर पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और इसीलिए इस पे डिफेंसिव है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। सार्वजनिक हित का मामला है और ऐसे तो फिर कोई भी चीज की चर्चा नहीं होगी। सदन शुरू होने के पहले एक तो PIL लगवा दो और फिर बोल दो कि कोई भी घपले की कहीं चर्चा ही नहीं हो सकती। तो ये तो एक मतलब मुझे नहीं लगता कि एक विद्वतापूर्ण एक जवाब है कि ये उसमें है तो चर्चा हो रही। जो आप कोर्ट में कह रहे हो उसका स्टेटमेंट अदालत में दे दो ना, उसमें क्या रखा है, ये विधानसभा में दे दो सारी बातें। केदार जी, आप पर आरोप लगाए हैं कि ये घोटाला आपके समय से ही शुरू हो गया था, 15 महीने की सरकार के दौरान से ही। ये बात यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हम तो चर्चा से नहीं भागते। तो कल अगर चर्चा इस पर होती है, स्पीकर ने जिस तरीके से कहा,
तो तैयार है कांग्रेस? देखिए, हम तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में तैयार हैं और मैं मेरी बहन से आग्रह करूंगा, अगर हमारा कोई कांग्रेसी इस घोटाले में है तो सबसे पहली प्राथमिकता के साथ में उसको सजा दीजिए। क्यों रोक रहे हैं आप उसको क्यों बचा रहे हैं? आपको क्या हमदर्दी है कांग्रेस वालों से? अगर कांग्रेस ने घोटाला किया है तो कांग्रेस के लिए तो 2 दिन का सदन रखिए, 2 दिन चर्चा कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कहा कि ये कोई मंडी नहीं है। मैं उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पर पूरे लोगों को न्याय मिलता है, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। हम भी इसको मंडी नहीं बनने देंगे कि जो अच्छा है उसको आप उठा लेंगे और जो खराब है उसको आप नहीं उठाएंगे। इस सदन में जो भी मुद्दे आए हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करनी पड़ेगी। अब यह कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं जैन सर से सहमत हूँ। अजी, आप यहाँ चर्चा कर लीजिए, यहाँ पर कुछ अच्छे फैक्ट निकलेंगे तो कोर्ट में जल्दी पेश कर देंगे, तो वहां पर निर्णय और जल्दी दिया जाएगा। तो हम तो इसको गति देने के लिए काम कर रहे हैं। आज देखिए, हमारा नैतिक धर्म है, हमारा राजनीतिक धर्म है। जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, मुद्दे पर बात करने का जो अधिकार दिया है, उसके तहत तो हम लोग जनता के हित में लड़ेंगे। केदार जी, एक सवाल ये भी है, ये आप बिल्कुल विपक्ष में हैं, तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये बजट सत्र है और बजट एक अहम डॉक्यूमेंट है, उसका आना बहुत जरूरी है प्रदेश में ताकि तमाम जो काम है वो हो सके। तो उसमें किसी तरह की हम ये ना देखें कि शोर शराबा हो रहा है। वो बजट डॉक्यूमेंट जिस तारीख को निर्धारित है वो सही से पढ़ा जाए, वहां पर उस पर भी चर्चा हो। ये भी तो विपक्ष की भूमिका इसमें भी तो होनी चाहिए। सर, आपको तो विपक्ष की तारीफ करनी चाहिए। आज हमारे उमंग सिंगार जी ने कितना अच्छा कहा कि बीच का रास्ता निकाल लीजिए चर्चा के लिए। हम चर्चा चाहते हैं, हम पूरे दिन सदन चलाना चाहते हैं, हम बजट नहीं रोकना चाहते। हम 4250 जो मुद्दे हैं, जो विधायकों ने लगाए हैं, प्रश्न लगाए हैं, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लगाया है, उन समस्याओं पर हम गहरी चर्चा चाहते हैं। अगर वहां पर चर्चा नहीं होगी तो फिर कर लीजिए 4200। फिर ये नर्सिंग, मैं मानता हूं कि ये अहम मसला है, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि 4200 अगर उठाने, पहले तो वो पॉसिबल नहीं कि सबके मिल जाए, ज्यादातर के लिखित जवाब मिल जाएंगे, वो सबको पता है। चर्चा जो होती है वो कुछ मुद्दों पर होती है। अब उसमें से क्या फिलहाल आपके लिए नर्सिंग मामला सबसे बड़ा है, या जो और भी मुद्दे आए हैं वो भी आप चाहते सब पर चर्चा हो? देखिए सर, सब पे देखिए एक लिमिटेशंस होती है। तारांकित है तो 20 प्रश्नों पे ही चर्चा होगी, ये तो आप हम सब जानते ही हैं। तारांकित के सबके लिखित में उत्तर आएंगे, पर वो जो प्रश्न लगे हैं उनके सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए। हर एक सेक्टर का जो मुद्दा है उस पर चर्चा होगी। पहला सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की आइडेंटिटी पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है नर्सिंग घोटाले पे, इस पे चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। युवाओं के भविष्य की चिंता है। आज पूरा मध्य प्रदेश का जो लोग हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब लोग मंजरी जी से इस पर जवाब लूंगा मैं, लेकिन एक चीज, वो उसका जवाब स्पेसिफिक आ नहीं पाया कि 3 तारीख को बजट आना है। उस दिन ये तो हम नहीं देखेंगे ना, ये कांग्रेस तय कर रही है कि नहीं, उस दिन हम बजट के दिन बजट भाषण सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वो भी उतना ही जरूरी है जितना नर्सिंग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बजट भाषण के दिन आप देखिएगा, हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहेगा। हम लोग पूरा बजट भाषण सुनेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और जो बात की चर्चा होगी, कहीं किसी के साथ पक्षपात किया, किसानों की अनदेखी की, मजदूरों की अनदेखी की, गरीबों की अनदेखी की, बेरोजगारों की अनदेखी की, जो छोटा धंधा कर रहे हैं उनकी अनदेखी की, महिलाओं के अधिकार की अनदेखी की, और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में बातें की, अगर उनकी अनदेखी की और उनको साइडलाइन करने की कोशिश की, तो हम सदन में भारतीय जनता पार्टी का कान भी पकड़े। मंजरी जी देखिए, मैं उन बच्चों के हिसाब से थोड़ा सोचता हूं, किसने रिश्वत ली, कैसे ये अप्रूव्ड हुए, वो चलिए जांच का विषय है, अदालत का विषय है, लेकिन वो बच्चे अभी इस अधर में हैं कि जो कॉलेज हमारा है वो सही है गलत है, तो वो कम से कम एक स्टेटमेंट तो आ जाए। ऐसा तो है नहीं कि हमें 2-4 हजार की मूल्यांकन करना है। 200-250 नए बने हैं, उससे पहले के जो हैं उनको मिला के हमें एक बार ये कम से कम वेरिफिकेशन तो करा सकते हैं कि वो कितने कॉलेज सही हैं, जो नियम कायदे हैं उसका पालन करते हैं, ताकि उन बच्चों को तो क्लैरिटी मिल जाए ना कम से कम। देखिए, अब जब जांच का विषय न्यायालय के उसमें है तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? जैसे न्यायालय जो निर्देश करेगा उसको सरकार जो है सिर्फ उनके जांच में सहयोग कर सकती है, तो सरकार पूरी ईमानदारी से जांच में सहयोग कर रही है। दूसरा, जैसे ही ये संज्ञान में आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब 2020 में पुनः, तब जैसे ही संज्ञान में आया तो हमने इसकी जांच की
सरकार ने इसकी जांच कराई। 126 कॉलेज थे जिन्हें फर्जी तरीके से मान्यता दी गई थी, उनके मान्यता को रद्द किया गया। 39 कॉलेज ऐसे थे जिनकी सीबीआई ने जांच की जो अमानक पाए गए, उनको ऐसे तकरीबन 165 कॉलेज जो थे उनका हमने मान्यता रद्द की। अब जो कॉलेज अभी जिन पे जांच चल रही है उसमें कैसे स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए न्यायालय जरूर उसमें कुछ अच्छा कदम उठाएगा जिसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी और हमारे जो देश का भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगी। सरकार की ये प्राथमिकता में रहेगा। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ अच्छा सोचा है, और मैं समझती हूँ जो मेरे तक जानकारी है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरे, जिनके एग्जाम है, तो जो कॉलेज अभी अमान्य घोषित नहीं हुए तो उनसे उनके एग्जाम देंगे और आगे एडमिशन उनको मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे कि केदार जी कह रहे थे कि चर्चा से भाग रहे हैं, अगर देखो ये आप एक हफ्ते से आपकी ये तैयारी चल रही है कि हम हंगामा खड़ा कर देंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे, ये आपकी तो एक हफ्ते से तैयारी चल रही है। स्टेटमेंट बाकायदा न्यूज में आ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप चर्चा करना चाह रहे थे? हमने कभी चर्चा से मुंह नहीं चुराया, हम हमेशा चर्चा करते आए हैं, करने के लिए तैयार रहे। हम लोकसभा का भी सत्र देखते हैं कि हमेशा कांग्रेस हंगामा खड़ा करती है और सत्र नहीं चलने देती है, सदन नहीं चलने देती है, और ऐसा इतिहास में अभी जितनी बार ये सदन को रद्द किया गया, स्थगित किया गया है, ये कांग्रेस के कारण किया गया है। हम भी पहले विपक्ष में रहे और सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे, लेकिन इस तरीके से सदन कभी स्थगित नहीं हुआ, ना ही कभी इस तरीके से हंगामा किया गया। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप देखिए, ये सवाल कई बार हुआ है और मैं इस पर आज जैन जी से एक बार फिर से जवाब चाहता हूँ। जैन जी, होना क्या चाहिए? चर्चा होनी चाहिए या केवल सुर्खियां बननी चाहिए कि हंगामा हुआ, विपक्ष चला, विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को टाला गया? विधानसभा केवल ये 14 दिन होने वाली है और जी देखिए, ये बजट सत्र है और 14 दिन केवल लगना है, 19 तारीख तक चलना है। अब उसमें सैकड़ों प्रदेश भर के पुराने इतने मामले हैं जो तारांकित सवाल के रूप में आते हैं जिसपे चर्चा होती है। तो अब यदि वो चर्चा नहीं हुई, जैसे आज जो तारांकित होंगे उस पर चर्चा नहीं हुई, तो उसमें 50 सैकड़ों घपले हैं। जैसा एक ये घपला है, ऐसे सैकड़ों घपले निकल सकते हैं। तो वो तो नौकरशाही बड़ी खुश रहती है कि पूरे दिन विधानसभा ना चले, पूरे सत्र में ना चले, तो वो सवाल से जो घपले खुलने वाले हैं वो नहीं खुलते हैं। तो मुझे लगता है कि तारांकित सवालों को तो करना ही देना चाहिए, उसके बाद आपको जो हंगामा करना है उसको करें, वो बात अलग है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बहस वहस होनी चाहिए, और फिर जब ये सवाल वाला प्रश्नोत्तर काल खत्म हो जाए उसके बाद आपको जो करना है वो हंगामा करो, जो करो। ठीक है, अब थोड़ा बजट को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। इस पर तो हंगामा हो ही रहा है। मंजरी जी, बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जो राशि बढ़ने वाली थी 1250 रुपए, जिसका वादा किया गया था चुनाव से पहले, उसमें कोई बढ़ोतरी फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगी। बजट से क्या उम्मीद करे कि आम व्यक्ति? महिला सशक्तिकरण की बात जरूर हो रही है, कोई नई योजना जिसको लेकर तैयारी है सरकार की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये लाइन रही है कि सबका साथ और सबका विकास, तो ये बजट भी वैसे ही होगा, सुशासन का होगा और सर्वस्पर्शी होगा, सभी समुदाय के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए होगा, किसान के फायदे के लिए होगा। तो हर वर्ग का इलेक्शन बजट नहीं है, तो ये तो कहा जाता है कि फायदा होगा, लेकिन डायरेक्ट कोई बेनिफिट जो आम व्यक्ति देखता वो होगा या नहीं होगा? क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो जरूर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद थोड़ा सा सरकार का फोकस पैसे ज्यादा लेने पर होता है। अक्सर हमने देखा है कि किस तरीके से अपना टैक्स कलेक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपना जो वचन दिए, जो संकल्प लिए, वादा कभी नहीं किया, संकल्प लिया और वचन दिया और उनको पूरा निभाया। तो इसीलिए तो आज हमें बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश में हम 29 लोकसभा सीट जीते और जिस तरह से विधानसभा में हमको जीत हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा है। और भरोसा क्यों है कि हमने जो कहा था, हमने जो हमारे संकल्प लिए थे, जो वचन पत्र दिया था, वो हमने अक्षरशः पूरा किया है। और जो हमारे इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, आपने अभी कहा संकल्प किया है, वादा नहीं किया, मतलब क्या समझे? जब आप मैनिफेस्टो लाते हैं, संकल्प पत्र लाते हैं, तो वादा नहीं है कि हम पूरा करेंगे इसको? हम संकल्प के साथ करते हैं, नहीं, वादा टूट जाते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, करेंगे या नहीं करेंगे?
आपने कहा हमने वादा नहीं मैं किया। वही आपको बता रही हूँ कि हमने जो संकल्प का मतलब ये होता है कि वादा टूट जाता है। वो हमने गाना भी सुना है कि वादा तो टूट जाता है, लेकिन संकल्प और वचन कसम होती है जिसे पूरा करना होता है अक्षर सा। तो फिर पैसे बढ़ेंगे, वो जो लाडली बहना है उनके पैसे बढ़ेंगे? नहीं, आपका पहला सेंटेंस साउंड ऐसा किया कि शायद आपने वादा नहीं किया तो हम पूरे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा क्लियर करवा। मैंने इसलिए सुधार किया, इसीलिए तो मैंने कहा कि हम वादे नहीं करते, हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं, हम वचन लेते हैं जिसे हम अक्षरशः पालित करते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम लाडली बहना को पहले 1000 रुपए देंगे, फिर 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे। तो जैसे जैसे बजट आएगा, बजट का प्रावधान होगा, उस हिसाब से हम उनकी बढ़ाते जाएंगे। तो हमने पहले 1000 दिए, फिर 1250 किए। जैसे जैसे बजट आएगा, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था समझी जाएगी, उस हिसाब से फिर उस हिसाब से पैसे बढ़ाए जाएंगे। और अभी तो हम लोगों का एक और वादा, एक और संकल्प है कि लाडली बहनों को और जो हमारी गरीब बहना है उसके लिए हमें लखपति बहना बनाना है, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो हम वादे नहीं करते, हम संकल्प करते और वचन देते हैं। हाँ, ये आवाज खत्म हो गई है तो चर्चा खत्म हो गई, कसम होती है। ठीक, मैं जैन जी आ रहा हूँ, एक मिनट, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। केदार जी, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं इस बार कांग्रेस को? देखिए सर, बजट को लेकर वो खो खो खेल देखा है सर, वो बच्चे खो खो खेलते हैं, एक की पीठ पर हाथ लगी, दूसरा पकड़ने को दौड़ेगा, दूसरे को, तीसरा। ये इसी तरीके का बजट होगा इनका। ये किसान को कहेंगे मजदूर पकड़ेगा, मजदूर को कहेंगे व्यापारी पकड़े, व्यापारी को कहेंगे युवा पकड़े, युवाओं को बोलेंगे आदिवासी, आदिवासी कहेगा अधिकारी। ये खो खो का खेल रहेगा इनका। इनके बजट में कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो सकता हो, मध्य प्रदेश का भला हो सकता हो। और जो मेरी बहन ने कहा है कि संकल्प वादा नहीं किया, हमारे यहाँ तो सर मैंने अभी तक जो पढ़ा है, वादे से ऊपर होता है संकल्प है। मतलब वादा तो एक सामान्य उसमें होता है, संकल्प तो उसकी परिभाषा अगर पढ़े तो वो और ज्यादा मजबूत होता है। पर क्या करो, रघुकुल रीत सदा चली जाएगी भाजपा की कि जो कहते हैं वो करना नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था, ये तो हम जुमला छोड़ देते हैं। अब जनता जो है वो धीरे धीरे इनको पहचान रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है वो गरीबों के लिए नहीं है, ये आप मान के चलिएगा। हम 3 तारीख के दिन आपके साथ बैठेंगे, मैं पूरा गिना दूंगा कि नहीं ये तो महंगाई के ऊपर कम करने के लिए है, न गरीबों की शिक्षा के लिए है, न गरीबों के स्वास्थ्य के लिए। ये सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए बिजनेस पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी जेब भरने का काम करेंगे, इनका उद्देश्य। ठीक, एक आखिरी सवाल जैन जी आपसे, बजट को लेकर क्या उम्मीद है और क्या कोई ऐसा? अभी तो बंद हो गया था आवाज, अभी आ रही है जैन जी आपको ऑडियो मेरा? हाँ ठीक, सवाल ये मेरा जैन जी कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या जब इतनी चर्चा नीट की, नर्सिंग की हो रही है तो कोई कम से कम एग्जामिनेशन को लेकर एक ठोस कानून मध्य प्रदेश में भी आए? देखिए, इस बजट के पहले ही सरकार ने यह कह दिया कि 84,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहे हैं। अब कर्ज ले रहे हैं, अब जो लाडली बहना का इतनी बड़ी लायबिलिटी थी तो कर्ज लेने की तो एक व्यवस्था रह गई। अब फिर वो 3,000 रुपए करने की पहले बात चल रही थी, तो मुझे लगता है कि ये बजट में वो लाडली बहना का पैसा तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो लाडली बहना के कारण बहुत सारे योजनाएं इनकी ऑलरेडी उसको फंडिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा, आज का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण था कि 3 आपराधिक कानून जो हैं, एविडेंस एक्ट है, आईपीसी, ये सब के सब फिर से मतलब आज से शुरू हुए नए, और आजादी के बाद 100-150 साल बाद ये रिवाइज हुए हैं। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी और ये कांग्रेस का भी काम था कि जनहित में इस पे बड़ी लंबी चर्चा होती कि इसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या नहीं आया है, क्योंकि लागू तो राज्य सरकारों को करना है, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का विषय है। तो इस पे जरा भी चर्चा नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि विधानसभा अपने गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है। नहीं तो इस पे यदि चर्चा नहीं होगी तो सबसे जनहित का यही मामला है, बजट भी किनारे रख दिया जाए। पर ये है जो 3 नए कानून आए हैं उसका कि चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, और चर्चा ऐसी सार्थक चर्चा हो जो जिसमें जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो जरूर शामिल हो। बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने।